अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु तस्लीमात। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, खुसूसन मदार जामिया मुदीर जामिया हज़रत मौलाना मियां इनायतुर्रहमान साहब, नाज़िम मदरसा हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, असातिज़ा इकराम और तुलबाए मुकर्रम, आप काफ़ी देर से बड़े उम्दा बयान सुन रहे हैं। मुझसे पहले शेखुल हदीस जामिया हक्कानिया हज़रत मौलाना अरशद हक्कानी साहब का बयान आपने सुना और मेरे बाद भी ये मजलिस नूरानी कुछ देर तक नूर बरसाती रहेगी, बयानात होते रहेंगे। मैं आजकल रात की मजालस में और लंबे सफ़र में हाज़िरी का काबिल नहीं हूँ। हुजूम अमराज है, कसरत अद्वियात है। एक हज़रत मियां साहब का इखलास व मोहब्बत और इनकी चाहत इतनी लाजवाल है, इन्होंने अब इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ, तो मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। मैंने एक हदीस पाक आपको सुनाई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए खैर का इरादा करते हैं उसको दीन का इल्म दे देते हैं। दुनिया की सारी खैर को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन मुहम्मदी में रखा है। इंसानी तारीख गवाह है कि इंसानों की इस्लाह में, इनकी रहनुमाई में जितना हिस्सा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुक़द्दसा का है, इतना किसी और का नहीं है। मैं आज मुबारकबाद देने आया हूँ इस मजलिस में उन लोगों को जिन्होंने बुखारी शरीफ का पूरा मुकम्मल दर्स सुना है और आज वो फजीलत इल्म के एतबार से दस्तार फजीलत अपने सरों पर सजा के इस इदारे से रुखसत होंगे। मिशकात शरीफ इस तरह नफाज कुरान को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अल्लाह पाक की इस किताब को, मुक़द्दस किताब को अपने सीनों में महफूज किया है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है और ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का एजाज़ है कि अल्लाह पाक ने इनके सीनों में कुरान को महफूज किया है। बाकी दुनिया में किसी आसमानी किताब का हाफिज मौजूद नहीं है। हज़रत उज़ैर थे, एक तौरात के हाफिज थे। वो जब 100 साल के बाद जिंदा हुए, वापस फ़लस्तीन गए, उन्हें कहा मैं उज़ैर हूँ। लोगों ने कहा तो 100 साल से गुम हो गया है, तुम कहाँ के उज़ैर हो? ने फरमाया मैं उज़ैर हूँ। उन्होंने कहा अच्छा हमारी एक शर्त है, उज़ैर को तो रात ज़ुबानी याद थी,
तो अगर तौरात सुना दे तो हम मान लेंगे तू उज़ैर है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने वो पूरी तौरात उनको सुनाई। एक वो दूसरी किताब आसमानी के हाफिज थे, बाकी दुनिया में तीसरा कोई हाफिज नहीं है। कौसर न्याजी के ज़माने में एक कालम लिखा करते थे, याद अय्याम, जंग में लिखा करते थे। एक मरतबा उन्होंने लिखा कि मैं वज़ीर मजहबी उमूर था, जर्मनी में बैनुल मज़ाहिब महंगी की एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें गया। दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब के लोग उसमें जमा थे। जब मुझे बयान के लिए पुकारा गया तो मैंने कहा तौरात का कोई हाफिज है तो खड़ा हो जाए। एक आदमी खड़ा ना हुआ। मैंने कहा इंजील का कोई हाफिज है तो खड़ा हो जाए। कोई ना खड़ा हुआ। मैंने कहा ज़बूर का कोई हाफिज है तो खड़ा हो जाए। कोई ना खड़ा हुआ। मैंने सिखों के ग्रंथ के बारे में कहा ग्रंथ का कोई हाफिज है तो खड़ा हो जाए। कोई ना खड़ा हुआ। मैंने हिंदुओं की सीता प्रकाश का कहा कोई आलम है तो खड़ा हो जाए। कोई ना खड़ा हुआ। मैंने कहा कि इस मजमे में कोई कुरान का हाफिज है तो खड़ा हो जाए। 17 आदमी उठ के खड़े हो गए। ये कुरान का एजाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मुसलमानों के सीने में जमा कर रहा है। एक ज़माने में एक तहरीक चली थी अंग्रेज़ के ज़माने में कि मुसलमानों का ताल्लुक कुरान से किस तरह तोड़ो। चुनांचे उसके लिए मंसूबा ये बनाया गया कि पुराने कुरान मजीद के बहाने मस्जिदों से कुरान मजीद उठा के बाहर निकालो और उन्हें जाके समुंदर बुर्द करो। चुनांचे केबलपुर का इलाका, इसमें एक नाबीना हाफिज साहब थे। उनके मदरसे में गए अंग्रेज एहलकार। कहा हाफिज साहब हम पुराने कुरान मजीद वसूल करने के लिए आए हैं, ये हम ले जाएंगे और आपको नए कुरान हम इसके बदले मुहैया करेंगे। हाफिज साहब ने कहा नहीं मैं समझता हूँ जो तुम नए कुरान हमें ला के दोगे। उन्हें एक बच्चे को बुलाया, कहा बच्चा सूरह यासीन सुनाओ ना। फर सूरह यासीन सुना दी। दूसरे को बुलाया, बेटा सूरह यूसुफ सुनाओ ना। फर सूरह सुना दी। तीसरे को बुलाया, सूरह बकरा सुनाओ। उसने फर सूरह बकरा सुना दी। हाफिज साहब ने एहलकारों की तरफ मुतवज्जो फरमाया तुम ये मसहफ कुरान तो ले जाओगे, ये काठियों में जो ये तो ले जाओगे, इन बच्चों के दिल से कुरान को कौन निकालेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफ़िज़ून। जो कुरान हमने उतारा उसकी हिफाजत हम करें, कैसे हिफाजत करेंगे। फरमाया छोटे छोटे बच्चों के दिलों में महफूज कर देंगे इसको। और मेरे दोस्तों मेरे साथियों, मैं लंबी बात के लिए हाजिर नहीं हुआ, बैठा नहीं हूँ। सरदार साहब बैठे हैं, कासिम शाह साहब बैठे हैं, बड़े हमारे बुजुर्ग और उलमा बैठे हुए हैं, हाजी इरशाद साहब बैठे हुए हैं। मेरे बाद और भी बात होनी है। डॉक्टर सईद अब्दुल्ला मेरी बगल में बैठे हुए हैं, पहलू में बैठे हुए हैं। मैं आपको इतना कहूँगा कि जो पढ़ा है इसको ज़ब्त रखना है। जो पढ़ा है इसको ज़ब्त रखना है और इसी माहौल में रहना है। जब माहौल से निकल जाओगे तो ये खजाना तुमसे छूट जाएगा। ये खजाना उसी वक्त तक महफूज रहेगा जब तक तुम इस माहौल में रहोगे, माहौल में, कुरान के माहौल में रहोगे, हदीस के माहौल में रहोगे। तुम्हारी शक्ल सुन्नत के मुताबिक होगी, तुम्हारा उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक होगा, तुम्हारी गुफ्तार सुन्नत के मुताबिक होगी। इंग्लैंड में एक जगह खत्म बुखारी की तकरीब में मौजूद था।
असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दस्तरबंदी फरमा रहे थे। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे वो दस्तरबंदी फरमा रहे थे। सेक्रेटरी नाम पुकारते, तालिब इल्म हाजिर होता, उनके हाथ में पगड़ी दी जाती, मदनी साहब के हाथ में। तालिब इल्म सर झुकाता, उसके सर पर पगड़ी बांध देते। एक तालिब इल्म का नाम पुकारा गया, वो सामने आके खड़ा हुआ सर झुका के। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तार नीचे रख दी और माना कि इसकी दस्तरबंदी में नहीं करूंगा। सारे हक्का पक्का रह गए, सारा मजमा शाम सूम गया और मैं इसकी दस्तरबंदी में नहीं करूंगा। फिर खुद ही फरमाने लगे कि इसने सारी बुखारी पढ़ी है, इसके सामने से बुखारी की ये हदीस नहीं गुजरी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक एक कब्जा थी, उसकी दाढ़ी कटी हुई थी, कैंची के साथ कटी हुई तालिब इल्म, उसकी दस्तरबंदी नहीं की। दस्तरबंदी शेख की तरफ से उसके किरदार की शहादत होती है। जो आपके सरों पर दस्तरबंदी की गई, आपके हिफ्ज़ की शहादत है कि आप हाफ़िज़ हो गए हैं। मिशकात से ये सनद है, आपकी सनद, वो कागज़ वाली सनद दिलादा है। ये आपकी पकड़ी इस बात की सनद है कि आपके अल्लाह पाक ने इन रूम को महफूज कर दिया है। इसलिए आपने बुजुर्गों की लाज रखनी है और इन मदारस का शुक्रिया अदा करो। हजरत मेनात रहमान साहब के बड़े भाई मौलाना खुर्शीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस मदरसे का संग बुनियाद रखा था, उस वक्त कोई सोच भी नहीं रख सकता था कि ये इदारा बाद में इतना बड़ा इदारा बनेगा। आज तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कदम कदम पे मदारस की सहूलत फराहम की है। हमारे ज़माने में तो एक एक घर से एक एक लुकमा रोटी इकट्ठी किया करते थे। हम तो एक एक लुकमा रोटी का इकट्ठा करके लाया करते थे। और मदारस में जब कपड़ा तकसीम होता था तो किसी तालिब इल्म को 2 कपड़े नहीं मिलते थे, किसी को सलवार मिलती थी, किसी को कमीज मिलती थी। आज आप पर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की अर्ज़ानी और फरावानी है। आज तो बकरे खा खा के आपके पेट खराब हो रहे हैं। हम तो दाल और साग खा के पड़े थे। मैं जब लाहौर में पढ़ा करता था, एक हाफिज साहब थे, कपड़े के ताजिर थे, उनके घर मेरा खाना लगा दिया था। तो दलोला के एक तालिब इल्म थे, पहले बालाकोट में पढ़ते थे, फिर वो लाहौर मेरे साथ चले गए थे। वो जाके मेरे लिए, वो भी हाफिज साहब थे, कपड़े के ताजिर, वो जाके उनके घर से मेरे लिए खाना लाते थे, प्लेट में, डोंगे में बैठ के खा लेता था। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से नवाजा है। मुझे काजी इब्राहिम एक दिन कहने लगे कि हमारे मोतमिम साहब सूफी हैं, बुजुर्ग हैं, हिजाज धाम का मोतमिम, क्या नाम है, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब। काजी इब्राहिम ने मुझे कहा कि मुझे मिले तो कहने लगे काजी साहब इस्तग़फ़ार करो। तालिब इल्मों को कहा इस्तग़फ़ार करो। काजी क्या हो गया है? कहा फरी से गोश्त खत्म हो गया है। तालिब इल्मों ने इस्तग़फ़ार की तो आधे घंटे के बाद आया हंसते हुए, कहने लगे 2 बैल आ गए हैं भाई, उनको ज़ब्ह किया जा रहा है। अब तो आपके पास अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की अर्ज़ानी और फरावानी है। अब तुम्हारा लिबास कॉलेजों वालों से अच्छा है, तुम्हारा खाना हॉस्टलों वालों से अच्छा है, तुम्हारे बाथरूम हॉस्टलों के बाथरूमों से अच्छे हैं, तुम्हारे रिहायशी कमरे यूनिवर्सिटियों के हॉस्टलों के कमरों से अच्छे हैं। अब भी अगर नहीं पढ़ोगे, फायदा नहीं उठाओगे, क्या जवाब दोगे खुदा को? वाइलुल लिल मुतफ्फिफीन, मेरे इर्द गिर्द सारे मुफस्सिरीन बैठे हुए हैं,
उलमा ने लिखा है कि अपना फर्ज पूरा न करने वाले भी इसी ज़मन में आते हैं, काम नापने तोल नहीं। तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अच्छा माहौल दिया है, अच्छे असातिज़ा दिए हैं। एक एक किताब पे हम 10-10 तालिब इल्म पढ़ा करते थे। आपके पास सब कुछ है, सिर्फ इतनी बात है कि आपकी तवज्जो तलब है, हाज़िरी को यकीनी बनाना है, तकरार को यकीनी बनाना है, मुताले को यकीनी बनाना है। इन चीज़ों का पास और लिहाज रख के तुम अगर मदारस में वक्त गुजारोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने नियामतों से और सबसे बड़ी नियामत इल्म की है, जैसा मैंने अर्ज किया है, माला माल कर देगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, तमाम इदारों को अपनी हिफाजत और अपने अमान नसीब फरमाए। अल्लाह पाक वक्त के फितनों से हिफाजत फरमाए और इस मुल्क की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, उलमा की हिफाजत फरमाए, इल्म की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की और हमारी जान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक इन इदारों की इमदाद करने वालों के बालों में बरकत फरमाए, उनके कारोबारों में बरकत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम पे ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान पे हमारा खात्मा मुक़द्दर करे। मरते वक्त हम सब की ज़बानों पे कलमा तैयबा जारी करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।